हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। आइए मेरे लाला के आपको दर्शन करवाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी तरह से चुन्नू मुन्नू से बैठे हैं। और आपको एक बात भी बताऊँगी कि हमारे यहाँ एक भक्त हैं, यानी कि समझ लीजिए 5-6 भक्त हैं जो डेली मेरे लाला के दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। कहीं मैं जाती हूँ तो वो वीडियो कॉलिंग करके उनका दर्शन प्राप्त करते हैं और बड़े ही खुश रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा हो तो फिर हम क्या करें। तो मैंने उनको जिस तरह से समझाया तो मुझे लगा कि आप मेरा परिवार हो, तो मैं आपसे छोटी से छोटी बात क्यों नहीं शेयर करूं कि भाई आज क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था और आज भी क्या हुआ है। हमारी आदत होती है ना दूसरों में कमियां निकालने की। दूसरा तो छोड़िए, हम तो भगवान में भी कमियां निकालते हैं, है कि नहीं। इंसान ऐसा है, एक व्यक्ति है जो हर किसी में कमियां निकालता है। जैसे कि एक बात आपसे कहूँगी, एक व्यक्ति था जो संत के पास गया। उसने जाकर कहा कि आप मानो ना मानो, आपके भगवान में अकल थोड़ी कम है। उसने कहा, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया, मैंने तो सोचा बिल्कुल ही नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, आप संत हो के ऐसी बात करते हैं? तो कहा, हाँ मैं संत हो के ऐसी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे भगवान में अकल होती तो आप जैसे व्यक्ति थोड़ी बनाते। ऐसा कह के वो संत वहाँ से निकल गए। उस व्यक्ति ने कहा, पागल है, ऐसा कहकर वो निकल गया वहाँ से। और जब दूसरे दिन आया तो अपने दोस्त के साथ वही व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। रास्ते से जाते जाते उसे कद्दू की बेल नज़र आई, यानी कि एक कद्दू नज़र आया जो एक छोटी सी बेल की टहनी से लगा होता है। आपने देखा होगा, कई लोग तो उसकी खेती भी करते हैं। तो उसने कहा, देखो भगवान में अकल कहाँ है। तो उसके दोस्त ने कहा, क्या हुआ? देख भाई, बड़ा सा कद्दू छोटी सी टहनी से लगा है, कभी भी टूट के गिर सकता है, कितना भार है इसमें, बेचारी टहनी टूट ना जाए, ऐसा लग रहा है। भगवान में अकल है कहाँ? तो उसने कहा, हाँ बात तो सही है। उसके दोस्त ने फिर वो नोट कर लिया। फिर वो आगे गए, बहुत थक गए थे चलते चलते। तो आगे उनको एक आम का वृक्ष मिला। तो उसके दोस्त ने कहा, थोड़ा आराम कर लें? तो उसने कहा, ठीक है, आराम कर लेते हैं। तो आराम करने के लिए जैसे उस छांव के नीचे गए तो उसने ऊपर की तरफ देखा तो आम लगे हुए थे। उसने कहा, हे भगवान, देखो भगवान में अकल है ही नहीं। तो उसने कहा, अब क्या हो गया? देखो इतना बड़ा वृक्ष है, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, यहाँ तो कद्दू को लगाना चाहिए था। तो कहा, हाँ ये बात भी सही है। ऐसा कहकर वो विश्राम करने लग गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, भगवान ने कहा, अरे बड़ा ही अजीब इंसान है, हर बात में मुझे ही टोकता है, हर बात में मेरी ही कमियां निकालता है और मुझे ही पागल समझता है। आज तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान ने हवा चलाई, इतनी जोर से हवा चलाई कि जो पेड़ पे आम लगे हुए थे कच्चे कच्चे केरी की तरह, वो गिरकर उसकी नाक पे लग गए। उसने जोर से चिल्लाया वो, और देखा कि आम उसकी नाक पे गिरा है। उसने जैसे ही उसकी आंख खुली, वो इधर उधर ऐसे हो गया कि उसकी बेहोश और अजीब सी हालत हो गई। तो उसके दोस्त जो साइड में था उसने कहा, किसी को बुलाऊं, पानी लाऊं या दवाई लाऊं? उसने कहा, अरे नहीं, दवाई पानी तो रहने दे, जो मैंने गलतियां गिनवाई है 2, उनको पहले मिटा दे। उसने कहा, क्यों? अरे तू पहले मिटा तो दे। कुदरत ने, भगवान ने जिस तरीके से इस सृष्टि को रचा है, प्रकृति को बनाया है, वही सही है। देख, अगर इस आम की जगह कद्दू लगा होता तो आज एक इतने से आम की वजह से मेरी नाक पे इतना वजन और मेरी हालत ऐसी हो गई है। तो अगर कद्दू मेरे पे गिरता तो मेरी नाक तो बेचारी टूट ही जाती और मेरी हालत क्या होती, वो विचार कर। तो उसने कहा, हाँ ये बात तो सही है। कहने का मतलब ये है, हम व्यक्ति, हम इंसान हर किसी में कमियां निकालते हैं, सिवाय खुद को छोड़कर। खुद में कमियां निकालना बहुत कठिन है, और ये कठिन कार्य कौन करे भाई? हमें तो आसान काम करने की आदत है ना। तभी तो संत महात्मा कह के गए हैं, बुरा जो देखन में चला,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। सबसे प्रेम से बात कीजिए, किसी में कमियां मत खोजिए। उसमें एक कमी है तो 1000 कमी हम में है। इसलिए प्रभु भक्ति में लगिए और श्री राधे राधे बोलते जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।